that they are giving to Khalistanis and to violent extremists. कनाडा की एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी मिस्टेक एक बड़े शक्तिशाली देश भारत के पीछे पड़ गया है और दोनों में बीच में एक ऐसी दुश्मनी उत्पन्न हो गई है, इतना अच्छा रिलेशनशिप को कहते ना कि खराब कर रखा है। ऐसा सोच क्यों हो रहा है? क्या जस्टिन ट्रूडो को समझ में नहीं आ रहा है कि हम भारत से विरोध कर करके हम बहुत बड़ा बन सकते हैं या उससे अलग रह करके हम बहुत कुछ अलग कर सकते हैं? अगर हम बात करें तो कनाडा में 2 लाख से ज़्यादा लोग भारतीय हैं, फिर भी कनाडा की ऐसी सोच क्यों हो रही है कि भारत के खिलाफ क्यों जा रहा है और भारत से बार बार ऐसी गतिविधियों को लेकर के क्यों बढ़ावा दे रहा है कि कह रहा है कि निज्जर के मर्डर में भारत के डिप्लोमेट्स शामिल हैं, यानी आतंकवादियों का सपोर्ट में भारत का हाथ है। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे चुप रहेंगे? हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कैसे चुप रहेंगे कि ऐसे इंसान को सपोर्ट किया जा रहा है जो आतंकवादी है, ऐसे इंसान को सपोर्ट किया जा रहा है कि जिसे भारत से डर है, उसे वो अपनी पहचान छुपा छुपा कर करके यहां कभी वहां कभी भाग रहा है और वैसे इंसान के मर्डर में पूरी कनाडा टीम भारत को दोषी ठहरा दे रही है। वो ये नहीं कहने को तैयार हो रही है कि मेरे वजह से हुआ है। ऐसा अगर उसे लग जाएगा कि मेरे वजह से मौत हुई तो जस्टिन ट्रूडो को टेंशन्स बढ़ जाएंगे। यानी जस्टिन ट्रूडो करे तो क्या करे, सारा लिपा पोती है ना वो भारत की तरफ थोप रहा है। और ऐसे में भारत जिस तरह से शक्तिशाली देश है, जिस तरह से शक्तिशाली देश की तरह उभर रहा है और मोदी जिस तरह से विश्व गुरु के रूप में उभर रहे हैं, उनमें इस तरह का लालछन लगाना कितना मुश्किल हो सकता है जस्टिन ट्रूडो को। यह जस्टिन ट्रूडो को समझ में आना चाहिए। अब तो वहाँ के कनाडा के जितने लोग हैं या दूतावास जो इंडिया में कह रहे हैं उसको तो भगा देना चाहिए और मुझे लगता है कि यही करने वाले हैं मोदी जी। मोदी जी तो छोड़ने वाले नहीं है, पूरे आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हीं को आतंकवाद का समर्थन में बातें की जा रही है कि ये समर्थन दे रहे हैं, डिप्लोमेट कर रहे हैं, निज्जर को मारने में इनका हाथ है। भैया तो पहले समझ लीजिए कि ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, यानी ट्रूडो डर क्यों रहे हैं? अब इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि सरकार हमेशा डरती है अपनी सत्ता बचाने के लिए और कहीं ना कहीं ट्रूडो को यह समझ में आ गया है अपनी सत्ता में रहना है तो ऐसी ऐसी चालें चलना पड़ता है। ये कोई भी देश करता है, खास करके भारत में ये काफ़ी कुछ देखा गया है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए ऐसे ऐसे कौम को सपोर्ट कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से वोट चाहिए होता है और इसलिए उसे सपोर्ट कर देते हैं और वही चीज़ें होती है। और यही लगता है कि ट्रेनिंग कहीं ना कहीं ट्रूडो को समझ में आ गया है और वही ट्रेनिंग लेकर करके वह वार भी कर रहे हैं उसी को जिससे सीखा है। तो भैया मिस्टेक तो होगा, गलती तो होगी और वही गलती का सजा भी भुगतने पड़ रहा है। भारत ने सारे रिश्ते कनाडा से तोड़ दिए हैं, अब ऐसे रिश्ते रख करके भी क्या फायदा। अब यहाँ बात आती है कि वो डर क्यों रहा है और एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान से डर रहा है जो ऑलरेडी आतंकवादी है, जो ऑलरेडी मर्डरर है, जो ऑलरेडी कनाडा की सरकार भी डर रही है। और कनाडा में वो किस तरह से आया है सरकार को भी मालूम होगा। वह रवि शर्मा नामक फर्जी डॉक्यूमेंट से कनाडा में तो पहले शिफ्ट किया था और वहां पर भी उसे वीज़ा ना मिलने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये सब करना पड़ा। और वहाँ पर स्टे करने के लिए भी उन्होंने क्या किया कि वहाँ कि भारतीय मूल की एक लड़की से शादी कर लिया जिससे वहाँ का उसे रहने का ठिकाना मिल जाए। बाद में पता चला होगा, वो भी आप देखिएगा कि वो लड़की ऑलरेडी शादीशुदा थी। वो सब सारा चीज़ें चलता है, विदेशों में सेटल होने का यही एक तरीका है और यही तरीका को निज्जर ने अपनाया था और उसको लेकर करके ये समस्या हो रही है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि कनाडा में जो सबसे ज़्यादा जो लोग भारतीय मूल के हैं वो कहीं ना कहीं खालिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं और निज्जर वही खालिस्तानी से उठ के आया हुआ आतंकवाद है और खालिस्तानी को एक अलग से ही भारत में एंटी भारत के रूप में एक मुहिम चलाता है और एंटी भारत के रूप में मुहिम चलाएगा तो यह सारे दुनिया चाहती है कि भारत के टुकड़े हो जाए, बंटवारा हो जाए और आस पड़ोस मुल्क तो चाहती है और इसी का वह हर कोई चाहता है और इसी का डर लगा हुआ है
और डर का सबसे बड़ा कारण है जो ट्रूडो की सरकार है वो एनडीपी के सपोर्ट से बनी है, यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है वो खालिस्तानियों का पार्टी है और उसका लीडर खालिस्तान है, और खालिस्तान के लीडर खालिस्तानियों को चीयर लीडर है, सपोर्ट करते हैं। अगर उसके खिलाफ बोलेगा कि ये निज्जर को कहीं ना कहीं भारत ने मरवाया है, इस तरह से वो अपने आप को बचाव कर रहा है कि हम आपके साथ हैं, ये मजबूरी कहीं ना कहीं सत्ता के लिए की जा रही है। और वही मजबूरी के नाम पर वो बार बार भारत को ट्रोल कर रहा है, बार बार जयशंकर को ट्रोल कर रहा है, हर कोई ट्रोल कर रहा है अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि खालिस्तान का काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर इस तरह से वो खालिस्तान का सपोर्ट गया तो सरकार गिर जाएगी। अब उसमें ट्रूडो बेचारा करे तो क्या करे। तो सारी टेंशन्स उधर अप्लाई किया जा रहा है, सारा अपना मुहिम है उधर छेड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसी में लेकर करके ट्रूडो का टेंशन्स बढ़ रहा है और अनाप शनाप बोले जा रहा है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ कह देता है, इसको लेकर के समस्याएं बनी हुई है। लेकिन भारत के खिलाफ इस तरह की बातें बोलना सही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ का जो मुस्लिम है, जो खास करके कनाडा में एक बहुत दल मुस्लिम रहते हैं, और जब भी वहाँ पर एंटी इंडिया की मूवमेंट चलती है तो मुस्लिम लोग भी कभी खुश होते हैं और वही खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर भी ट्रूडो को डर लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं इससे हमारी सरकार गिर जाए। तो ये सब सारा निशाना कहीं ना कहीं भारत को गिराने के लेकर के चलता है, भारत को साजिश किया जा रहा है। इसमें ऑलरेडी जयशंकर ने कह दिया था कि ऐसे वांटेड क्रिमिनल को, जो इंडिया का वांटेड क्रिमिनल है, उसको कनाडा में वीजा क्यों दे रहे हो, उसको पनाह क्यों दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप विदेशी ताकतों से डरते हो, कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का डर है, या कहीं ना कहीं अपने सरकार को बचाने की इस मुहिम में ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं, और यह ठीक नहीं है। और यही सारी चीज़ें चल रही है और क्यों दिया जा रहा है। ऐसे में ट्रूडो सरकार करके भी क्या करना चाहती है, क्या प्रूफ करना चाहती है, कुछ तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा रिश्ता जो भारत और कनाडा का है, एक अच्छा प्यार है जो कहीं ना कहीं अब बिखरते दिखाई दे रहा है। अब सारे रिश्ते टूटते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ के डिप्लोमेट्स जिस तरह से इंडिया में रहते हैं, अब उस तरह का वेलकम नहीं किया जा रहा है, अब उसको धीरे धीरे भगाया जा रहा है। बहुत सारा जो हमारा बिजनेस का प्रभाव है उससे लेकर के पड़ेगा। कनाडा को बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है। जिस तरह से वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है यह उसके लिए सही नहीं है, और कहते हैं वो सीधा कहते हैं भारत की तरफ उंगली डालते हैं। ऐसे लोग को या तो हटा ही देना चाहिए मुहिम से, या तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। वैसे लोगों को सपोर्ट नहीं रहना चाहिए। इसलिए वो बार बार ट्रूडो और मोदी का खींचातानी चल रहा है, एक दूसरे पे वार की प्रक्रिया चल रही है, और वो अपने समर्थन को बचाए रखने के लिए ट्रूडो या तो अपने सिपाहियों को, अपने सेना नायकों को सपोर्ट से बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भारत के डिप्लोमेट्स का ही हाथ है, अदरवाइज हम लोग को कुछ नहीं पता है। निजर को मारने का सारा कुछ षड्यंत्र है, सब भारत ने ही रचा था, हम लोग को इसमें कोई हाथ नहीं है। इस तरह से वह जो एनडीपी की पार्टी है कहीं ना कहीं उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे दूर नहीं हैं, और आने वाले इलेक्शंस में हमें ही जिताइएगा। ऐसे साफ मंशा दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं यह मंशा पे पारी फिरने वाला है। ट्रूडो की सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब इंडिया ने सारे अपने कमान अपने हाथ में ले लिए हैं और पूरी तरह से उन्हें धावा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे रिश्ते तो तोड़ ही दिए हैं। अब धीरे धीरे बिजनेस पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ की टेंशन्स बढ़ने वाली है। अब कनाडा एक छोटा सा देश है, वो बहुत कुछ परेशान होने वाला है, बहुत जल्दी दिखने वाला है परेशानी, और उसको लेकर करके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कनाडा में भी विरोध चालू हो गया होगा कि इस तरह से हम सपोर्ट भी तो कर रहे हैं किसको, जो भारत हमेशा पूरे दुनिया में बैठता है और कह सकते हैं कि विश्व के गुरु के रूप में उभरता हुए नरेंद्र मोदी, वो खुद दुनिया को जाते हैं, समझाते हैं, वैसे वैसे लोगों को टेररिस्ट की बातें हैं उसको हटाने की बात करते हैं, और वहाँ पर उन्हें इस तरह की बातें को रखना, ये एक विश्व के मंच पर एक घिनौना सत्य कह सकते हैं, घिनौना झूठ है। लेकिन इस पे मोहर लगाना कहीं न कहीं ट्रूडो के लिए यह गलती थी, यह उन्हें उसे अपनाना पड़ेगा, यह उसे मानना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन हमेशा कनाडा को यह समस्याएं होती रहेगी। फिलहाल आप इस रिलेशंस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ट्रूडो ने ऐसी बातें रख कर करके क्या साबित करने की कोशिश की गई है? क्या सही में ट्रूडो
यह बात रख करके अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है। भारत पे क्या ऐसे लालछन लगा करके क्या ट्रूडो को कुछ मिल जाएगा? क्या लगता है कि मोदी उसे छोड़ देंगे? क्या भारत पे इस तरह का आतंकवादी दाग लगाना क्या ट्रूडो के लिए सही होगा? इन सब तमाम चीज़ों का आपके मन में क्या विचार है, आपके मन में क्या कौंध रहा है, सब कुछ हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, अपनी मन की बातों को रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और हम एक न्यू पटल को, एक न्यू भारत को, एक इमर्जिंग भारत को, एक शक्तिशाली भारत को उभरता देख रहे हैं जिस तरह से, उसमें कनाडा का इस तरह से सेंध मारना क्या सोच रखता है।